पिछले विश्लेषण में हमने राजस्थान के राजवाड़ी जायकों और पंजाब के ऊर्जावान खाने की बात की थी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे राज्य की पाक कला को डिकोड करने वाले हैं जिसे लोग अक्सर सिर्फ एक ही चश्मे से देखते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की थाली की उस जबरदस्त वैरायटी को समझेंगे जो असल में 3 बिल्कुल अलग अलग पहचानों का एक कमाल का संगम है। अवध, बनारस और ब्रज। ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं है, बल्कि खाने के पीछे छुपे विज्ञान और दर्शन यानी साइंस और फिलॉसफी के 3 बिल्कुल अलग स्कूल्स हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर एक ही राज्य 3 पूरी तरह से अलग अलग क्यूलिनरी फिलॉसफीज को एक साथ कैसे चला सकता है? इसका राज इस बात में छिपा है कि लखनऊ, बनारस और मथुरा ये सिर्फ शहर नहीं है। सच कहूँ तो ये अपने आप में अलग अलग और बेहद एडवांस्ड क्यूलिनरी लेबोरेटरीज है। यहाँ का खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बनता, बल्कि उसके पीछे भूगोल, इतिहास और विज्ञान का एक भारी भरकम नेटवर्क काम कर रहा होता है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर के रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हम यूपी की इन 3 पहचानों को समझेंगे, अवध के दम के विज्ञान को देखेंगे, बनारस के पाचन और डिवाइन ड्रिंक्स की बात करेंगे, ब्रज की डेयरी वाली फिजिक्स को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे हमारी प्राचीन फिलॉसफी आज की मॉडर्न साइंस से आकर मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और उन ताकतों को समझते हैं जो यूपी की थाली को उसका असली आकार देती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन 3 खास ताकतों नवाबी, आध्यात्मिक और भक्ति ने अपने अपने इलाकों में फूड साइंस को पूरी तरह से तय किया है। जैसे अवध का खाना नवाबी प्रभाव, पावर और लग्जरी से इंस्पायर्ड है, वहीं दूसरी तरफ बनारस का खाना पूरी तरह से स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, आत्मा की शांति और पेट के डाइजेशन पर फोकस करता है। और ब्रज का पूरा खानपान भक्ति भाव और डेयरी यानी दूध दही के चारों तरफ घूमता है। एकदम अलग है ना? चलिए अब अवध की तरफ चलते हैं और इन नवाबों की उस केमिस्ट्री को समझते हैं जिसे हम दम का विज्ञान कहते हैं। दम कुकिंग जो लखनऊ और अवध की सबसे बड़ी पहचान है, जरा उसके मैकेनिकल स्टेप्स पर गौर कीजिए। सबसे पहले एक बर्तन को आटे से बिल्कुल टाइट सील किया जाता है। इसके बाद क्या होता है? अंदर की भाप उसी में कैद हो जाती है और फिर सारी सामग्री को घंटों तक बेहद धीमी आंच पर पकाया जाता है। अवध की मशहूर तहरी इसी टेक्निक से बनती है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ खाना पकाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक और कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है। इस कैद की गई भाप के पीछे जो गहरा विज्ञान छिपा है उसे हम जेलेटिनाइजेशन कहते हैं। होता यह है कि जब धीमी आंच पर बर्तन के अंदर भाप बनती है ना, तो स्टार्च के कण उस लिक्विड को पूरी तरह सोख लेते हैं और फूल जाते हैं। इससे खाने का टेक्सचर पूरी तरह से बदल जाता है और वो मक्खन की तरह मुलायम हो जाता है। अब हो सकता है कि नवाबों के बावर्ची इस फैंसी साइंटिफिक शब्द को ना जानते हों, लेकिन यकीन मानिए वो इस प्रोसेस के एब्सोल्यूट मास्टर्स थे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पारंपरिक दम आलू, जो माइलार्ड रिएक्शन को परफेक्टली दिखाता है। जब आलू को इस खास तरीके से पकाया जाता है तो अमीनो एसिड्स और शुगर के बीच एक कमाल का रिएक्शन होता है और उसी रिएक्शन से वो गहरा सुनहरा भूरा रंग और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा स्वाद निकल कर आता है। ये चीज़ प्रैक्टिकली साबित करती है कि हमारे प्राचीन रसोइये चाहे अनजाने में ही सही पर एकदम टॉप लेवल के फूड केमिस्ट्स थे। अब बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं बनारस का, एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र जहां की पूरी बायोलॉजी पाचन यानी डाइजेशन और कुछ बेहद खास डिवाइन ड्रिंक्स पर टिकी है। बनारस की गलियों में सुबह सुबह मिलने वाली क्लासिक बेड़मी पूरी को ही ले लीजिए। देखने में ये सिर्फ एक स्वादिष्ट नाश्ता लग सकती है, पर असल में ये डाइटरी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट का एक एकदम परफेक्ट और जानबूझकर बनाया गया कॉम्बिनेशन है। उड़द दाल का प्रोटीन और गेहूं का कार्बोहाइड्रेट जब साथ मिलते हैं तो वो बॉडी को एक बैलेंस और लंबा टिकने वाली एनर्जी देते हैं। बनारस के पारंपरिक ड्रिंक्स को ठीक से समझने के लिए एक साइंटिफिक टर्म पर ध्यान देना जरूरी है और वो है फंक्शनल बेवरेज। इसका मतलब एक ऐसी ड्रिंक से है जिससे सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि जो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक हेल्थ बेनिफिट्स और बायोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करे। और बनारस के ट्रेडिशनल ड्रिंक्स बिल्कुल इसी कैटेगरी में फिट बैठते हैं। जैसे कि ठंडाई, भगवान शिव के साथ इसका गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन तो है ही, पर साइंटिफिकली ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक बेहद पावरफुल कूलिंग एजेंट का काम करती है। इसमें डाले गए मेवे, सौंफ और गुलाब की पंखुड़ियां बॉडी की गर्मी को तुरंत शांत कर देती हैं। और खाने के बाद बनने वाला मशहूर बनारसी पान वो सिर्फ एक शौक नहीं है,
चूने, कत्थे और सुपारी का वो जबरदस्त मिक्सचर एक्चुअली में एक बहुत ही इफेक्टिव पोस्ट मील डाइजेस्टिव और ओरल एंटीसेप्टिक का काम करता है। कमाल है ना? चलिए अब यहाँ से चलते हैं ब्रज और मथुरा की तरफ। ये वो जगह है जहाँ हम भगवान कृष्ण की क्यूलिनरी लैब में छुपी फिजिक्स ऑफ डेयरी को समझेंगे। देखिए, ब्रज का तो पूरा खानपान ही दूध और डेयरी पर टिका है। पारंपरिक रूप से मक्खन निकालने की प्रोसेस को अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले दूध को इकट्ठा करके कल्चर किया जाता है, यानी जमाया जाता है। उसके बाद उस पर तगड़ी मैकेनिकल चर्निंग यानी मथने का फोर्स लगाया जाता है। ये सीधे सीधे फिजिक्स का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला प्रिंसिपल है। इसी मैकेनिकल स्ट्रेस के जरिए फैट के पार्टिकल्स को बाकी लिक्विड से अलग करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये प्योर फिजिक्स है जो किचन में अप्लाई हो रही थी। और वो विश्व प्रसिद्ध मथुरा का पेड़ा, ये प्रैक्टिकली दूध को लंबे समय तक बिना खराब हुए बचाने की एक शानदार एंशिएंट साइंटिफिक टेक्निक थी। दूध को घंटों उबालना, उसकी सारी नमी को बिल्कुल खत्म कर देना और उसे गाढ़ा करना, इस मिल्क कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ही मथुरा के पेड़े हफ्तों तक फ्रेश रहते हैं। बिना किसी मॉडर्न फ्रिज या प्रिजर्वेटिव के डेयरी को प्रिजर्व करने का ये सदियों पुराना मास्टर स्ट्रोक था। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्से पर, जहां हमारा प्राचीन दर्शन आज के आधुनिक विज्ञान से हाथ मिलाता है। ये सच में हैरान करने वाला है। हमारी जो एंशिएंट डाइटरी फिलॉसफी थी ना, सत्व यानी संतुलन, रजस यानी ऊर्जा और तमस यानी सुस्ती, ये आज की मॉडर्न गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के गट ब्रेन एक्सिस थ्योरी से सीधा मैच करती है। मॉडर्न साइंस आज बोल रही है कि हमारे पेट और दिमाग के बीच एक सीधा कनेक्शन है, पर हमारे सदियों पुराने रीजनल फूड सिस्टम्स ने ये बात पहले ही समझ ली थी कि हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे दिमाग और इमोशंस पर पड़ता है। तो आइए एक बार इस पूरी पिक्चर को एक साथ रखकर देखते हैं। इन 5 अलग अलग साइंटिफिक और कल्चरल वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं। अवध में आप देखेंगे नवाबी पावर, जहां मीट, दालें और घी का बिल्कुल लग्जूरियस और एरोमेटिक यूज होता है। बनारस में फोकस स्पिरिचुअल डाइजेशन पर है, जहां फलियां और सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, जो स्वाद में थोड़ा तीखा और फ्रेश है। और ब्रज में पूरी फिलॉसफी डिवोशन यानी भक्ति पर आधारित है, जिसमें डेयरी, माखन और उस मिठास की प्रधानता है। एक ही राज्य, लेकिन फूड साइंस और फिलॉसफी के 3 बिल्कुल डिस्टिंक्ट और सक्सेसफुल मॉडल्स। द इंडियन स्पाइस क्रॉनिकल्स का ये कोट सच में एकदम सटीक बैठता है। पारंपरिक रेसिपीज असल में फूड केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस हैं। हमारे पुराने रसोइये बस यूं ही अंदाजे से खाना नहीं पका रहे थे, वो असल में उस दौर के लीडिंग साइंटिस्ट्स थे जो अपनी रसोइयों को बेहद एडवांस्ड लैबोरेटरीज की तरह यूज कर रहे थे। तो इस सब के बाद सिर्फ एक ही सवाल पर विचार किया जा सकता है। जब आज रात आप अपना डिनर करेंगे तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उस थाली में कौन सा हिडन फूड साइंस या प्राचीन दर्शन उबल रहा है? क्या वो खाना सिर्फ पेट भरने के लिए है, या उसके पीछे भी जेलेटिनाइजेशन, गट ब्रेन एक्सेस या किसी खास इलाके का सदियों पुराना इतिहास छिपा है? अगली बार जब अपनी थाली की तरफ देखिएगा तो एक बार उसे उस फूड साइंटिस्ट की नज़र से ज़रूर देखिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।